परमात्म मिलन के इन सुखद क्षणों में सर्वप्रथम अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्य के लिए भाग्य विधाता का धन्यवाद करें। स्वयं भाग्य विधाता ने ये मिलन का सुअवसर दिया है। परमात्म मिलन के इन सुखद क्षणों का भी धन्यवाद। मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो प्रभु के सम्मुख हूं। भाग्यवान आत्माएं अपने भाग्य की लकीर को अपने भाग्य की रेखाओं को परमात्म स्मृति से चमकदार बनाती हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह भाग्य विधाता जिसके सम्मुख बैठकर मेरे भाग्य का सितारा चमक उठा है। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें और आनंद का अनुभव करें। वहां का अनहद नाद खुशी का संचार करता है। शक्ति का संचार करता है। अपने अंतःकरण से ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबको ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सभी को ओम शांति जी। धारणा के लिए पॉइंट दिए बाबा ने आज अपनी मुरली से, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी दुनिया से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे। बाबा कहते हैं तुम्हें नशे में रहना है कि बाप हमें इस पतित दुनिया से निकाल गुलगुल बना रहा है, फूल बना रहा है और कांटों से फूल बना रहा है। तो अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विश्व वतरनी नदी से पार हो जाएंगे।
बाबा कहते हैं कि संगम पर तुम्हें जो मेरा साथ और हाथ मिला है, तुम उसके सहारे, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो मेरा हाथ जो है तुम वरदान दिया। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले सब परिवर्तक। बाबा ने कहा कि ब्रेक लगानी पड़ती है जब भी कोई संकल्प व्यर्थ चलने लग जाते हैं, तो उसमें भी एक ब्रेक लगाओ, तो सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएंगे। ये डिटेल बताया बाबा ने। जब नेगेटिव अर्थ व्यर्थ चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। कहते हैं व्यर्थ संकल्पों की गति तो बहुत तेज है, और फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। कहते हैं जब व्यर्थ संकल्प चल रहे हों और बहुत फास्ट चल रहे हों, तो उस समय हमारी ब्रेक कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। कहते हैं जैसे कोई झटके से लगा देते हैं ना ब्रेक, उसी तरह तुम्हारी पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए, और परिवर्तन करने का अभ्यास आवश्यक है। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करना होता है। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया हमें कि भी जब कभी पहाड़ी पे चढ़ते हो, ऊंचाई पे जाने होते हैं, तो पहले ब्रेक को चेक करना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारी अपनी जो स्थिति है, वो तुम्हें ऊंची करने के लिए अपने संकल्पों पर पहले ब्रेक लगाओ, उसका अभ्यास चाहिए। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। कहते हैं पहले अपने पर ब्रेक लगाओ, अपने संकल्पों पर ब्रेक लगाओ, तभी परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति। स्लोगन: स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। ओम ओम शांति जी। बहुत ही सुंदर वरदान है बाबा का संकल्पों के ऊपर। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ, और स्मृति रखी अभी हमें शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए हमें कि हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। और नशे की पॉइंट है, अभी हमारे पास आदि मध्य अंत का मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन का सारा ज्ञान अभी हमको मिलता है। तो ये शुद्ध नशा बाबा ने कहा हमें रहना चाहिए। उदाहरणा की पॉइंट ली, बाबा के साथ बहुत सच्चा और साफ बनकर रहना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बन जाएंगे। बाबा की बातें सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और चिंतन की पॉइंट ली, बाबा मेरी खातिर आया है, और बाबा ने कहा है तो तुम्हें कितनी हड्डी खुशी होनी चाहिए कि बाबा मेरी खातिर आया है। और योग का पॉइंट लिया, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है, और ये बुद्धि में रखना है कि बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे
मैं विश्व वैतरणी नदी पार कर जाऊंगी। और चेकिंग ये पॉइंट ली कि परिवर्तन की शक्ति का कितनी अपने आप को परिवर्तन किया है और अभी कितना और परिवर्तन करना बाकी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज की मुरली से जो सुमाल रहा, मैं स्वपरिवर्तक आत्मा हूँ, योग अभ्यास था। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं, बाप की याद से फूल बनना है। धारणा का प्रयोग था कि बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। सेवा, पहले पहले सबको एक बाप का परिचय देना है, आप समान बनाना है। चिंतन रहा, माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। स्मृति में रहा, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी गुलगुल कांटों से अब फूल बना रहे हैं। और चेकिंग की जहाँ रही बात, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं सच्चे बाप के साथ सदा सच्ची रहने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने मुरली में कहा कि सारा मदार, बाबा ने कहा कि कर्मों पर, तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात लगी कि हमें अपने कर्मों पर सदा ही ध्यान देना है। माया के वशीभूत होकर उल्टे कर्म कभी नहीं करने। और बाबा ने कहा कि जो बुद्धिवान को बाबा ने पवित्र कहा और जो अपवित्र है उनको बुद्धिहीन कहा। और एग्जाम्पल हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का है पवित्रता का। बाबा ने कहा कि ये धुंधकारी दुनिया है और बेहद का बाप आते ही हैं शिव बाबा हमें जो ज्ञान से हमें नई दुनिया में लेके जाने के लिए। तो हमें इस चीज का शुद्ध नशा रहना चाहिए कि हम नई दुनिया में जाने के लिए सच्चे बाप के साथ सच्ची सच्ची पढ़ाई कर रहे हैं और सच्चे होकर ही रहना है बाबा के साथ। और जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनते जाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि ये जो साधु संत हैं ये कहते तो बहुत कुछ हैं, मगर ये चीजें जो बाबा हमें ज्ञान देता है, हमें समझाता है, ये चीजें कभी भी नहीं कहेंगे कि देह सहित, जैसे बाबा कहता है देह के संबंधों को भूलो तो नई दुनिया में चले जाएंगे, मन मना भाव का मंत्र है। ये सब चीजें साधु संत कभी नहीं कहेंगे। बाबा का ही ज्ञान है जो हमें सच्चा बनाता है, नई दुनिया में लेके। और अपने लिए पुरुषार्थ के लिए ये ध्यान रखना है कि जो है हमें व्यर्थ से एक सेकंड में कैसे ब्रेक लगे, इस चीज का अभ्यास करना है और स्वपरिवर्तित बनने में अपनी शक्ति को लगाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स हैं? रितु बहन, 6 ही लोग हैं आपको मिला के। मुरली शुरू करते हैं फिर। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। आज सेकंड पार्ट है 16/1/1982 का। एक मिनट। हाँ जी। अव्यक्त बाप दादा का दूर दूर देशों से पधारे बच्चों से मधुर मिलन। अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं उनसे। सॉरी। अमेरिका ने चतुराई बहुत अच्छी की है, बाबा कह रहे हैं। जो अमेरिका के अनेक कोनों में अपना शक्ति सेना पांडवों का लश्कर रख दिया है। तो बाबा कह रहे हैं, अमेरिका वालों को कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत चतुराई की है
और जो अमेरिका के अनेक कोनों में भी अपना शक्ति सेना पांडवों को लश्कर रख दिया है। अभी चारों ओर से अपना घेराव तो कर लिया है बाबा कह रहे हैं। फिर जब समय आएगा तो सेकंड में व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी। बाबा कह रहे हैं कि जब घेराव तो कर लिया, लेकिन जब समय आएगा तो व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस पर विजय होगी, क्योंकि विनाश की ज्वाला भी अमेरिका से निमित्त बनेगी। अगर विनाश की जो ज्वाला है वो अमेरिका से निमित्त बनेगी। तो स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, वही निमित्त बनेगी। तो ऐसे तैयार होना। तो कोई इसने कहा होगा हाँ तो ऑर्डर दें, बाबा कह रहे हैं ऑर्डर दें। फिर बाबा जापानियों से कह रहे हैं कि जापानी डॉल्स क्या करेंगी, सबसे बड़ा सबसे सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगी ना। और उनसे कह रहे हैं तो जर्मनी क्या करेगा। और फिर जर्मनी के लिए कह रहे हैं कि जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए, आत्मिक बॉम्ब व साइलेंस की शक्ति के बॉम्ब से। तो बाबा के आत्मिक जो हमारे साइलेंस की शक्ति है उससे अंधों को भी आंख मिल जाएगी, ऐसी रोशनी फैलाएंगे बाबा कह रहे जर्मनी वाले। तो दुबई वाले क्या करेंगे, फिर दुबई वाले के लिए कहते हैं कि वहां छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे जरूर, और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्मा छिपी नहीं रह सकेंगी, क्योंकि और धर्म की है ना जो सब आ जाएंगी, क्योंकि बाबा ने कोनों कोने से अपने बच्चों को निकाल लिया जहाँ भी है। तो ब्राह्मण आत्मा छिपी नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए वह भी बड़ा ग्रुप बनाकर आएंगे, अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। फिर ये दूर वाले ब्राजील मेक्सिको वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो दूर से ऐसा बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाए, ऐसी आवाज फैलाएंगे। तो वह कह रहे ज्ञाना को, ज्ञाना तो अमेरिका न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है। तो ज्ञाना ने जो किया है वह अभी तक किसी ने नहीं किया है। उनकी तारीफ कर रहे हैं बाबा ज्ञाना वालों की। तो उन्होंने वहाँ के बच्चों भी करा होगा ना अमेरिका न्यूयॉर्क में। तो वह अभी तक किसी ने नहीं किया। सुनाया था ना कि ज्ञान के आत्माओं की विशेषता क्या है, बाबा बता रहे हैं कि वीआईपीज होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी हैं। तो वो वीआईपी है लेकिन फिर भी वारिस क्वालिटी। कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई है, त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है, बाबा कह रहे हैं। तो कनाडा अभी गुप्त से प्रत्यक्षता की रेस में आगे बढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा वगैरह। अभी गुप्त है लेकिन जब प्रत्यक्षता की रेस में आएगा तो अच्छा नंबर लेगा। मलेशिया ने भी बड़ी अच्छी मेहनत की है। ऐसे नहीं समझो कि मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर सभी सोल समाये होंगे। कोई अकेले आए होंगे ना वहाँ उस दिन, तो बाबा उनको कह रहे हैं ये ना सोचो अकेले हैं, आपके अंदर सभी सोल समाये हुए। बाप दादा एक को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेह आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं बाबा उनके अंदर, ये कह रहे हैं। तो आवाज आपको भी आ रहा है ना आत्माओं का। फिर बाबा न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल हैं, इसलिए वे सदा बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी, क्योंकि वो पावरफुल है सब निमित्त आत्माएं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन की ब्रांचेज बहुत हैं, पोलैंड में वृद्धि हो जाएगी, बाबा कह रहे हैं। तो एक जगह दीपक से दीपमाला हो जाएगी, क्योंकि एक दीपक से तो बहुत सारे दीपक जल जाते हैं। तो बाबा कह रहे एक जगह तो और सबको जगा लेगा, वो दीपमाला हो जाएगी। तो अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना जो नाम लेना ही मुश्किल हो जाए, इतने सारे बच्चे बन जाएं। तो अभी जैसे मस्जिद के ऊपर चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, सब मस्जिद में जोर से करते हैं अल्लाह अकबर, चर्च पर भी करते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिरों में आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी कि हमारा बाबा आ गया। कितनी बढ़िया बात बाबा ने आज बहुत अच्छी बोली ये बात, कि सब मिलकर कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया, चाहे वो कोई भी है, मंदिर वाले हैं मस्जिद वाले जो कुछ भी है। तो फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे, फिर हम फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वे। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे, सारे वर्ल्ड में फरिश्ते ही छा जाएंगे, बाबा कह रहे उस वक्त। तो जैसे बादल छाए हुए होते हैं ना, तो ऐसे सबकी नजर जो है आप एंजल और पाप की तरफ होगी। इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई है आज। तो सभी यही कहेंगे तो और बाप की तरफ होगी। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो, बाबा कह रहे हैं, तो समय आने पर यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना, आपके सिवाय और कौन है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट और खेल दिखाते हो, ये सब भी जल्दी से समाप्त हो जाएगा बाबा कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो हिलते हैं, जो भी स्थिति में हिल जाते हैं,
तो ये सब धीरे धीरे समाप्त जल्दी होता जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज निकलेगी कि माया चली गई और हम मायाजीत बन गए, वह टाइम आ रहा है। अच्छा, फिर वह कह रहे हैं कि आज सभी की पिकनिक है। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से गिफ्ट लेंगे, देने के लिए तैयार हो? तो पापा कह रहे हैं सिर्फ 2 शब्दों की गिफ्ट चाहिए पापा। वो क्या है कि सदा क्लियर और केयरफुल रहना, यानी कि अंदर से बिल्कुल साफ स्वच्छ हो मेरे बच्चे, पापा कहते हैं, और केयरफुल रहना। तो इसकी रिजल्ट चेयरफुल हो जाएगी, फिर खुश हो जाएंगे सब, चेयरफुल रहेंगे। क्लियर नहीं होते हो तो इसलिए सदा एक रस नहीं होते हो, अंदर से मन खाली नहीं किया तो फिर इसलिए बाबा कह रहे एक रस नहीं हो रहते हो। और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन, ये तभी होता है। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो, जो भी मन में बात आई बाबा को सुना दो। बाबा कहते हैं ना कि मुझे बता दो सब बात, मन खाली कर लो। तो बाबा कह रहे इसलिए क्लियर कर दो, चाहे बाप द्वारा चाहे अपने आप द्वारा, या तो खुद ही करो या बाप को, पापा को बता दो, या फिर चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, अंदर नहीं रखो, क्यों क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्द की गिफ्ट। तो बाबा आज हमसे ही गिफ्ट मांग रहे हैं आज सब बच्चों से। तो बाबा कह रहे हैं कि और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो, ये मुझे दो 2 शब्द, अपन मुझे त्रिमूर्ति की बिंदी की गिफ्ट लो। तो गिफ्ट को खो नहीं देना, बाबा कह रहे हैं गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना, मंजूर है लेना और देना। फिर कह रहे बाबा अच्छा, जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। तिलक लगाना तो आता है ना। ओम शांति। ये तक थी मुरली। सबके बारे में बाबा ने बहुत अच्छा बताया, सब शहरों के की महिमा करी है बाबा ने। अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न है, व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी, इससे क्या अभिप्राय है? अनीता बहन, रेणु बहन और रानी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली है, अच्छे से सुनाई आपने। बाबा अपने विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं और एक एक बच्चे को कल भी बताया बाबा कितने प्यार से एक एक की विशेषता को कैसे जैसे ना गीत गा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अमेरिका वाले हैं ना, उन्होंने बहुत चतुराई की है। क्या चतुराई की है? कितना सुंदर बाबा ने नाम दिया है कि पूरे अमेरिका के अनेक कोनों कोनों में अपना शक्ति सेना और पांडवों का लश्कर रख दिया है। मतलब कितना बड़ा टाइटल दिया है बाबा ने हमें कि शक्ति सेना भी है और पांडवों का लश्कर भी है। और अमेरिका मतलब उन्होंने कितनी सेवा करी है वहां पे जाके, दादियों ने। ये सोचने की बात है कि इतने सेंटर्स वहां खुल गए एक एक कोने में। फिर बाबा कह रहे हैं चारों तरफ से घेराव कर लिया है ना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब उसके लिए बाबा कह रहे हैं जब समय आएगा तो सेकंड में व्हाइट हाउस, जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है ना, जिसके ऊपर पहले भी एक बार 11 सितंबर, पता नहीं ईयर मुझे याद नहीं है, अटैक हुआ था। तो बाबा कह रहे हैं कि लाइट हाउस मतलब सारी जो हम बाबा के बच्चे हैं फरिश्ते बन के उसके ऊपर अपनी लाइट की किरणें डालेंगे तो विजय प्राप्त होगी। बाबा कह रहे हैं, बताया है कि बाबा हमेशा कहता है ना, अमेरिका और रूस लड़ेंगे और भारत को माखन मिल जाएगा स्वर्ग का। तो वही बाबा ने बताया है कि विनाश की ज्वाला जो है ना, क्योंकि ये दोनों देश जो है ना बहुत पावरफुल है और इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। और ये क्या करते हैं, अभी सब देखते ही होंगे, ज्यादा न्यूज मुझे तो इतना पता भी नहीं, ये दूसरे देशों को लड़ाने में अमेरिका तो बहुत मदद करता है, अपना बारूद और ये सब देता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्थापना के विशेष कार्य में भी अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, वही निमित्त बनेगी। तो ऐसे तैयार हो ना, क्योंकि वहीं से जब ज्वाला निकलेगी तो वहीं से ही सबको मतलब वो पांडव जो है और शक्ति सेना उसके निमित्त बनेंगे। बाबा वही बता रहे हैं, ये बाबा ने अमेरिका वालों से बात करी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और तो बहन है नहीं, रेणु बहन भी नहीं है। है रेणु बहन? नहीं है ना रेणु बहन। अच्छा, दूसरा प्रश्न लेते हैं हम।
जापान, जर्मनी, दुबई वाले क्या करेंगे? अर्चना बहन, रूमी बहन, अनीता बहन, दूसरी वाली। लेकिन और अर्चना बहन में रूमी बहन है, रूमी बहन बताएंगे। शांति। ओम शांति। थैंक यू जी, ओम विक्की शांति। बहन। हाँ जी, बाबा ने जापानी डॉलर उनके लिए, जापान लोगों के लिए कहा कि वो क्वालिटी आत्मा तैयार करके सुंदर गुलदस्ता लेकर बाबा के आगे आएंगे। और दुबई वालों और बाकी धर्म वालों, जर्मनी वालों के लिए कहा कि वो ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो कि, जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी आत्मा जैसे अंधी, मतलब आंखों से अंधी नहीं, लेकिन उनके ऊपर कहते हैं जैसे कि उनका बुद्धि का ताला बंद है, तो उनके तक आत्मिक ऐसी साइलेंस की शक्ति, उनको भी वो आत्माओं को लेके, वो आत्माओं को भी लेके आएंगे। और दुबई वालों के लिए बाबा ने कहा कि वो चाहे वहां पे धर्म और धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो सब, चाहे वो हमारे धर्म की नहीं है, लेकिन वो आत्माएं भी बाबा के ध्यान में आकर वो अंदर ही अंदर तैयार हो रही है। और वो अपना ऐसा जलवा दिखाएंगे, वो बड़ा ग्रुप बनाकर वो आएंगे। और ब्राजील और मेक्सिको वाले के लिए कहा कि वो ऐसी बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा भारत में जो कुंभकर्ण जैसी सोई हुई आत्माएं हैं उन तक उनकी आवाज फैलेगी। शांति। शुक्रिया बहुत बाबा। हाँ जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, ब्राजील, मेक्सिको, ग्याना से बाबा ने क्या कहा? आशना बहन और दोनों सुमन बहन। आशना बहन तो नहीं है, शायद सुमन बहन है दोनों। ओम शांति। शांति। ब्राजील, मेक्सिको, गयाना से बाबा ने क्या कहा? ये मुरली बहुत सुंदर मुरली है। इसमें मुरली में बाबा दूर दूर देशों से जो मिलन बनाने के लिए बच्चे आए हुए हैं, उनको देख देख कर बाबा, हम देख रहे हैं कितना खुश हो रहे हैं, और सबकी कितनी विशेषताएं, जैसे बाबा कहते ही है ना कि विशेषताएं ही देखो हमें भी। तो बाबा सबसे सबकी विशेषताएं ही बता रहे हैं, और अपने प्यारे विदेशी बच्चों की विशेषताएं ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे बाहर के देशों के बच्चे जो हैं बाप दादा के स्थापना के कार्य में निमित्त बनकर कैसे सेवाएं करके सहयोगी बने हुए हैं। तो बाबा ने ब्राजील, मेक्सिको के बच्चों को बाबा ने कहा कि ये दूर वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं। ये बच्चे दूर से ही ऐसी बुलंद आवाज फैलाएंगे, अर्थात ऐसा बाबा का नाम फैलाएंगे जैसे जैसे कि सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंचे। अब कुंभकर्ण मशहूर है कि वो सोया रहता था 6-6 महीने, 6-6 महीने पानी खाता ही रहता था, कहते हैं ऐसे। अर्थात जो अज्ञान निद्रा में आत्माएं सोई हुई हैं, उनको भी ज्ञान की रोशनी मिलेगी, बाबा का पता चलेगा कि परमात्मा धरती पर आ चुका है। ये उनको भी अज्ञान की निद्रा से वो भी जा करके बाबा के वर्षे के अधिकारी बन सकते। बाबा कहते हैं ना, जैसा कि कुल को कल को कोई जैसे कहते हैं उल्हाना ना दे कि भगवान आया, हमें बताया यही है कि कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए भी जाग जाए। और गयाना के बारे में भी बाबा ने कहा कि गयाना तो अमेरिका में न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है, अमेरिका की कोई जगह होगी गयाना। तो गयाना ने जो किया है वह अभी तक किसी ने भी नहीं किया। अब कितनी बाबा उनकी भी अ, विशेषता बता रहे हैं और कितनी तारीफ कर रहे हैं वहां के बच्चों की भी। बाबा ने कहा कि पहले सुनाया था किसी मुरली में, बाबा ने बताया होगा पहले कि गयाना की आत्माओं की विशेषता है वीआईपीज, की वहां की वीआईपीज आत्माएं हैं। वीआईपीज होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी। बाबा तो हर दूसरे दिन की मुरली में होता है, व्यक्त मुरलियों में खास होता है कि बाबा कहते हैं कि अब समय जो है विनाश का पास आने वाला है। तो ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चे ही चाहिए बाबा को, कि जो ऐसे नहीं आए, और वो बाबा कहता है ना कि आए ज्ञान सुना 2 दिन, मधुबन गए तो कहते हैं स्वर्ग गए, और 4 दिन बाद फिर भगंती हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि वारिस क्वालिटी
कि वारिस क्वालिटी बच्चे तैयार करो, ऐसा ज्ञान सुनाओ कि ऐसा तीर लगे। वारिस क्वालिटी वो बच्चे हैं, और ऐसी क्वालिटी वारिस को बच्चों को लाओ जो आगे औरों को भी ज्ञान सुना सके, बाबा के बच्चे बना सके। वही बच्चे वारिस क्वालिटी। ये नहीं कि सुना और आए और फिर दोबारा दर्शन नहीं किया। तो बच्चों को बाबा ने सब अपने अलग अलग देशों के बच्चों को बाबा ने एक गुलदस्ते के फूलों की तरह उनकी विशेषताएं बताते हुए इस मूर्ति में बहुत सराहना की है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सुमन टंडन बहन है। हाँ जी, हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ये जो ब्राजील मेक्सिको का ये जो सभी ग्रुप हैं ये बहुत अच्छे हैं, और ये जो है बहुत दूर दूर के ग्रुप अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए जो है वो पहुंच गए हैं। और ब्राजील मेक्सिको ये दूर वाले बच्चे बहुत दूर से ऐसा बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाए। कि मतलब भारत के जो बच्चे अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं वो भी जो है अपने बाबा को पहचान लें और वो जो है ज्ञान में आ जाए, और सबको ये जो है बाप की प्रत्यक्षता हो जाए कि मेरा बाबा आ गया है। और ज्ञाना ज्ञाना वालों के लिए कहा कि ज्ञाना तो जो है वो अमेरिका का फाउंडेशन है। ज्ञाना ने जो किया है वह अभी तक किसी ने भी नहीं किया। और ज्ञाना के आत्माओं की विशेषता है कि वीआईपी होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी की हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, कनाडा मलेशिया के लिए बाबा ने क्या समझाने दी? रजनी बहन और वनीता बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई है। त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। त्रिमूर्ति मुझे समझ नहीं आया वैसे क्या कहा जाएगा बहन त्रिमूर्ति के लिए? ब्रह्मा विष्णु जो ये बाबा बोलते हैं कि, बताइए आप क्या? त्रिमूर्ति नहीं समझ में आया मुझे। यही है मेरे ख्याल, तो हाँ सही कह रहे हो आप, त्रिमूर्ति। हाँ हाँ, तो बाबा ने यही कहा कि कनाडा अभी गुप्त ओम से शांति। ओम शांति विनीता बहन, यहाँ पे तो त्रिमूर्ति यही बोला है, लेकिन नीचे बाबा ने क्लियर किया है कि त्रिमूर्ति का तिलक लगा के रखना है, मतलब 3 बिंदु का तिलक बोलता है ना बाबा। हाँ वही वही मैं मेरे को यही आत्मा लग रहा बिंदु। था जो हमें हर हाँ समय हाँ। तीन बिंदी का तिलक कि मैं आत्मा पक्की करनी है, ड्रामा नहीं, पक्का करना है, और बाबा त्रिमूर्ति शिव बाबा त्रिमूर्ति है, वो भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी त्रिमूर्ति हैं, और त्रिमूर्ति का नीचे तिलक भी बोला है। 2-3 मीनिंग है त्रिमूर्ति के। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओम शांति। कनाडा अच्छा। अभी बाबा ने कहा कि गुप्त रूप से प्रत्यक्षता की रेस में आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबर लेगा। मलेशिया ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। मतलब बाबा तो वैसे सबको इंस्पायर ही करते रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं समझे मलेशिया कि मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर सभी सोल समाये हुए हैं। बाप दादा जो है वो एक को नहीं देख रहे, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं। बाबा तो सबको प्यार करने के लिए ही बैठे हैं, और बाबा कोई कितनी भी दूर से आत्मा आई हो, बाबा की दृष्टि एक एक आत्मा पर पड़ती है। मैं वही मन में सोची थी कि हर आत्मा का जैसे ना छोटा बड़ा कोई ना कोई अनुभव होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाबा की दृष्टि सब पर है। अब कितने दूर दूर के देश हैं, भारत तो मतलब माना ही जाता है कि भारत और मधुबन तो आगे हैं ही हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि कैसे मलेशिया कनाडा दूर दूर के बच्चों की तरफ बाबा की पूरी दृष्टि है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ऐसा बाबा पाने के लिए लाखों करोड़ों शुक्राने शुक्राने सही बात शुक्राने। है, बहुत अच्छा। रजनी बहन तो नहीं है शायद, है ना? नहीं। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पोलैंड से क्या कहा बाबा ने? रमनी भाई, मितू बहन, सुरेश बहन। सुरेश बहन बोलो। ओम शांति। ओम शांति। आज सारी फैमिली कहाँ गई है? सही कह रहे मेरे हो, को सारी लगता फैमिली है में गई। आए ना बहुत शादियां हैं, मेरे को लग रहा है सब शादी में गए। हो भारी साया है आज। ओ आरसी तो नहीं गए गई। वो भी हो सकता है, हाँ वहाँ पे एनुअल डे है, हो सकता है, वो भी हो सकता है। चलो सभी का शुक्रिया जहाँ भी है। तो आज बाबा आज कल और आज दोनों दिन
विदेशियों को गले लगाए हुए, सभी विदेशियों को याद कर रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें आ रहा था वैसे वैसे मुझे भी मलेशिया का आ गया, कनाडा का आ गया। तो मलेशिया में बहुत बड़ा ARC है, अपने यहाँ ORC है, वहाँ पे ARC, एशिया रिट्रीट सेंटर। मैं गई थी बाबा के घर में। वाकई बाबा तभी तो खुश होते हैं ना उन आत्माओं से जो विदेशी आत्माएं, चाहे कोई VIP है, चाहे कोई कुछ है, सबको देख के बाबा इतने खुश होते हैं। बाबा की फुलवाड़ी है ना। फिर आगे बाबा ने कहा है कि न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं तो बहुत पावरफुल है। चाहे जो न्यूजीलैंड की आत्माएं हैं, बाबा उनको देखते हैं और खुश होते हैं, कहते हैं कि इनमें पावर बहुत है। तभी तो बाबा कहते हैं सदा बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी, चाहे स्थान छोटा हो, लेकिन सेवा बहुत बड़ी। न्यूजीलैंड में बहुत बड़ी सेवा हो रही है, जगह छोटी है तो क्या हो गया। बाबा को बहुत प्रत्यक्ष करने में सेवा करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया और लंदन की ब्राह्मणेज भी बहुत है। अब ये ऑस्ट्रेलिया और लंदन को कह रहे हैं कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं इतनी सेवा करते हैं कि ये बाम्ब्रेज क्या होता है ये मुझे पता नहीं है। तो कहते हैं बहुत है, पोलैंड में भी बहुत ब्रांचेस हैं ये। ब्रांच है। हाँ ओ जी। 1 मिनट मैं, हाँ जी ब्रांचेस है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया और लंदन की बहुत सारी ब्रांचेस है। फिर बाबा ने आगे पोलैंड को भी किया याद, भी जो पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी। अभी तो पोलैंड में थोड़े हैं, लेकिन बाद में बहुत वृद्धि होने वाली है, बाबा को तो पहले से ही दिख रहा है। तो फिर एक दीपक जगे तो दीपमाला हो जाएगी। बाबा ने कहा पोलैंड में भी अगर एक भी दीपक जग गया तो उसकी तो बहुत बड़ी दीपमाला हो जाएगी। तो एक से दीप जलाएंगे ना। तो अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी चाहे कोई भी नहीं है वहां पे, फिर भी बाबा उस देश को भी याद कर रहे हैं, पोलैंड को भी। लेकिन अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि होगी जो नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। 180 देशों में बाबा की मुरली चलती है सुबह। तो सच्ची कह रहे हैं बाबा कि अगले वर्ष आएंगे तो बहुत वृद्धि करेंगे, और जो उनका एक एक की गिनती करना भी मेरे से मुश्किल हो जाएगा। ओम शांति। आगे कोई और है तो, नहीं तो फिर मैं ही कर दूं। अशोक भाई जी का होगा अगला तो है। हाँ जी रितु बहन। हाँ जी, नहीं आप सुना अशोक, सकते हो, थोड़ा सा है, सुना दो आप, थोड़ा सा है। अच्छा ठीक हम्म, है। अच्छा है ये, सुनाओ। बाबा कहते हैं जैसे अभी मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने हर कोई गीत गाता है। मस्जिद पे चढ़ते हैं तो अल्लाहू करते हैं, चर्च पे चढ़ 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 कर इतनी जोर जोर की आवाज देते हैं, कहते हैं ना मस्जिद वाले बांग देते हैं, तो अल्लाह का नाम चिल्लाते रहते हैं। तो चर्च में गॉड का, मंदिरों में जाओ आओ तो कहते हैं अब तो ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी। वो आवाज कौन सी है बाबा? उस आवाज को सुनकर भी बड़े खुश हो रहे हैं। कहते हैं सब यही कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया, चाहे को मस्जिद पे चढ़ जाए, चाहे मंदिर की घंटियां बजे, चाहे गुरुद्वारे में जाकर शंख बजे, छेने ढोलक सब बजते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कुछ भी करते रहें, लेकिन एक समय वैसा आने वाला है कि सब एक ही आवाज में कहेंगे हमारा बाबा आ गया। गुरुद्वारे में तो अब बाबा की फोटो लगी है ना। फिर आप फरिश्ते को भी ढूंढेंगे कि वो फरिश्ते कहाँ गए जो चारों तरफ आवाजें लगाते थे, आ जाओ बाबा आ गया, बाबा आ गया। तो फरिश्ते ही फरिश्ते उनको नजर आएंगे। वो ढूंढेंगे तो हम फरिश्ते उनको सफेद कपड़ों में दिखाई देंगे। तो सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे।
वर्ड कितना बड़ा है, उसमें सब फरिश्ते दिखेंगे जैसे बादल छाए हुए होते हैं ना, और सबकी नजर पर हम एंजिल होंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया नीचे परिवार का। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। लास्ट क्वेश्चन है, बाप दादा को आज सभी बच्चों से कौन सी गिफ्ट लेनी है? अशोक भाई, विजय भाई और प्रीति बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज बाप दादा बच्चों से गिफ्ट चाहते हैं। गिफ्ट में दो शब्द हैं, सदा क्लियर रहो अंदर बाहर से, और केयरफुल रहो, किसी भी गफलत में नहीं आना। जब दोनों ये बाबा को ये अपने निर्धारण कर लेंगे, तब रिजल्ट जो है चेयरफुल हो जाएगी, हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। जब अंदर कोई ना कोई कचरा होता है, क्लियरेंस नहीं होती, तो एक रस भी नहीं होती। भले बाबा के साथ उड़ रहे थे, कोई ना कोई जो है बात बीच में बिगड़ डालती है। और जैसे आज के समय अनुसार जो हर आदमी एक अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है, वो कहते हैं डिप्रेशन हो गया, इसको डिप्रेशन हो गया। इसकी वजह केवल यही है, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि अंदर कोई बात जब घर कर जाती है वो बाहर नहीं निकलती, तो अंदर डिप्रेशन होता चला जाता है। वही चीज बाबा यहाँ कह रहे, अंदर कोई भी बात मत रखो, जो भी बात है अच्छी बुरी, बाबा को लेकर अपने आप को हल्के कर दो, बिल्कुल क्लियर कर दो। हल्के रहोगे तो उड़ते रहोगे, जो भी बात है। और विशेष तौर पर बाबा ने कहा, बाप जो है ये हम दो शब्दों की बाबा को गिफ्ट देते हैं, बाप दादा से त्रिमूर्ति बिनती की। बाबा ने ये तीन बिंदियों का जो हमको ज्ञान दिया, इसको ये बाबा की हमारी हम बच्चों को गिफ्ट है कि अपने आप को भी जानो, बाप को जानो, ड्रामा को जानो। ये बाबा ने जो है कहा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, इसको सदा अपनी बुद्धि में रखना। इस गिफ्ट को खोनी, अर्थात तीन बिंदी का जो ज्ञान बाबा ने दिया है, इसको कैसी भी परिस्थिति आए इसको अप्लाई करना। तो उससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई जो विघ्न महसूस होती है वो नहीं लगेगी, हमेशा उड़ते रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति है, जो तीन बिंदियों को जो तिलक दिया तो सेफ ही रहेंगे, क्योंकि बाबा ने जो मुख्य तौर पे जो है ये जो ड्रामा का हमको जो ज्ञान दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा से आंसर दिए। ठीक है, ओवर टू अशोक भाई। ओम शांति। सुरेश बहन, वो जो गुरुद्वारे वाली बात आप बोल रहे हो ना कि बाबा की फोटो लगी है, वो फेक वीडियो है। मधुबन से अच्छा मैसेज आया था, हाँ, अच्छा। कि ये कोई संस्था को बदनाम करने के लिए किसी ने ये उसको एडिट कर दिया है। तो अच्छा इससे क्या होता जी। है, उन्होंने क्लियर बोला था कि जिसके पास भी ये वीडियो आए इमीडिएटली डिलीट कर दो, आगे फॉरवर्ड मत। मधुबन से मैसेज आया था, नोटिस आया था पूरा। फॉरवर्ड वो तो फेक। नहीं की थी, बस मैंने तो सिर्फ पढ़ी थी और देखी थी, हाँ नहीं, और तो वो कुछ नहीं। सबको उमंग आता है ना कि हमारे बाबा का नाम हाँ इतना वो हो गया, हाँ तो वो कर देते, उसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए उन्होंने वहीं से हाँ। मैसेज आया था, नो नोटिस आया था कि इस प्रॉब्लम। वीडियो को आगे नहीं भेजा जाए। हाँ, चलो ठीक है, हाँ थैंक यू जी। आपका बहुत। ओम शांति। किसी भाई बहन ने हो कोई पॉइंट शेयर करना हो तो स्वागत है। चलो बाबा का गीत अब लगा दे। एक अशोक भाई रह गए हैं, और वो हमें कल वहां ले जाओगे क्या? कहाँ पर जाने बोलो? ORC। कल? कल है ना एनुअल डे। अच्छा, आप जा रहे हो क्या? आप ले चलो, मेरे को तो गाड़ी चलानी आती नहीं। मैं कल थोड़ा मैं बिजी हूँ, इसलिए नहीं जा पाऊंगा मैं तो। कोई बात। ठीक है जी, ओम शांति। वैसे ही बोल रही हूँ मैं तो, जाने को तो ड्राइवर है अपने पास, पर नहीं जा। ठीक, ओम शांति।
भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। जाना है घर सबको बता दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो।